में संस्था की शाखा ज्ञान मंदिर आश्रम शाखा अहिरानी बुजुर्ग जिला मऊ में 7 दिवसीय आध्यात्मिक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ 24 फरवरी से प्रारंभ होकर 2 मार्च को समापन किया गया। यह कथा विशाल कलश यात्रा के साथ कथा प्रारंभ हुई। कलश यात्रा पूरे क्षेत्र में गाजे बाजे के साथ संस्था के अनेक उद्बोधनों के जयकारों के साथ यात्रा निकाली गई। प्रत्येक दिन कथा का संक्षिप्त रूप और अध्यात्म ज्ञान अर्थात कथा का मूल रहस्यों को भक्तों के सामने रखा गया। कथावाचक पंडित अवधेश मिश्रा ने सभी भगवत भक्तों को भक्ति के रंग में सराबोर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक श्री सतपाल जी महाराज के अनुभवी आत्मज्ञानी और क्षेत्रीय प्रभारी महात्मा सार्थानंद जी ने भी अपने कल्याणकारी प्रवचनों से सभी भक्त समुदाय को ज्ञान के विरल धारा में गोता लगवाया। इस कथा का मूल रहस्य तो यह रहा कि कथा का रसपान करते करते अनेक जिज्ञासुओं को उस अध्यात्म ज्ञान की प्यास लगी अर्थात परमात्मा के पावन नाम की जानने की इच्छा हुई तो उसका नाम का बोध भी कराया गया, दीक्षा भी दी गई। प्रतिदिन कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा का भरपूर रसपान किया। कथा का रहस्य जानने के बाद आध्यात्मिक गुरु और विश्व प्रसिद्ध समाजसेवी श्री सतपाल जी महाराज के बताए गए मार्ग पर चलने का सभी भक्तों ने संकल्प ले लिया। भजन गायक कलाकारों ने अपने सुमधुर भजनों से सभी को लाभान्वित किया। साथ ही अनेक स्थानों से पधारे हुए कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा सबको लाभान्वित किया। यह कथा कोई साधारण कथा नहीं थी बल्कि ज्ञानी संतों के द्वारा इसका वाचन किया गया और भक्तों को कथा का मूल रहस्य भी बताया गया। प्रत्येक दिन आरती प्रसाद के साथ कार्यक्रम में अंतिम दिवस पर हवन पूजन और भंडारे के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। सारा संसार सेटिंग में लगा है, संसार की सेटिंग, काय की सेटिंग में, संसार की सेटिंग में लगा हुआ है। लेकिन बोले वृंदावन बिहारी लाल की थोड़ी देर के लिए आप लोग बैठे गौर से कथा सुन लीजिए, आपके जीवन की कथा। मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूं, मैं तो सार बात करके बंद करूंगा। आप तो केवल गौर से सुनिए, पकड़िए कथा, इसको पीजिए। जय जय श्री राधे। भाइयों बहनों माताओं, आज संसार का व्यक्ति सारी सेटिंग में लगा है, लेकिन आपकी सेटिंग रावण से बड़ी सेटिंग नहीं थी। रावण ने देवता सेट कर लिए थे कि नहीं किए थे? इंद्र पानी भरता था, काल पार्टी से बना था। अच्छा बताओ देवता कितने लोगों के सेट हैं? भाइयों बहनों बताओ, यहां तक कि आप संसार के अलावा देवता भी सेट कर ले। जो रावण जब चलता था तो पृथ्वी हिलती थी, देवता गुफाएं पकड़ लेते थे। लेकिन जब वही रावण मरा तो मंदोदरी रो रही है, बिलख रही है। क्यों? कि राम विमुखे से हाल तुम्हारा और रहा न बोले को, कि रहा न बोले को रोवन हार। विचार करिए, जब ऐसा रावण, जिस रावण के चलने से पृथ्वी हिलती थी, काल पार्टी से बना हुआ था, सारे देवता सेट थे, लेकिन राम से विमुख था। जब रावण का उद्धार नहीं हुआ तो क्या हुआ? भाइयों बहनों माताओं ध्यान देना, कथाओं में तो यहाँ पर हजारों लोग आए और भगवान भोलेनाथ के साथ सती भी गई, लेकिन सती ने कथा नहीं सुनी। कथा किसने सुनी?
सती थी, पंडाल में भी बैठी थी, संत के सानिध्य बैठे थे, लेकिन किसने सुनी कि राम कथा मुनि बरज बखानी और पूजे ऋष सुन महेश परम सुख मान। अब बताओ, ध्यान दीजिए, राम की कथा विस्तार के साथ अगस्त जी ने सुनाई, लेकिन सुनी किसने? शंकर जी ने। सती ने नहीं सुनी, सुन महेश। और जैसे ही शंकर जी ने कथा सुनी तो शंकर जी कितने अक्षर थे उनके नाम में? शंभु गई कुंभज ऋषि पाई, तो एक अक्षर बढ़ गया। क्या हो गया? सुन महेश, 3 अक्षर का नाम हो गया। भाइयों बहनों माताओं, ये सत्संग, ये कथा ऐसा है कि अगर भगवान भोलेनाथ भी कथा सुनने जाते हैं तो भगवान भोलेनाथ का भी नाम बढ़ जाता है, और जहां 2 अक्षर का नाम था वहां 3 अक्षर का हो जाता है। कछु दिन तहां रहे गिरनाथ, कितने अक्षरों का नाम हो गया? संत के सानिध्य में रहे, संत की कथा सुनी तो 2 अक्षर के नाम लेके गए थे, और आज भगवान भोलेनाथ के नाम में 2 अक्षर और जुड़ गए, 4 अक्षरों का नाम हो गया। भाइयों बहनों माताओं, अगर आप कथा को सुनते ध्यान से, सती ने कथा नहीं सुनी, आप कहोगे हम तो व्यास जी प्रतिदिन आए। माताओं बहनों भाइयों, आए जरूर हो, लेकिन कथा नहीं सुनी। आए पंडाल में बैठे, क्यों नहीं सुनी? सुनी, यहीं सुनी, यहीं छोड़ के चले गए। कथा कितने लोगों ने सुनी? आए तो हजारों लोग, लेकिन कथा सुनी मात्र 16 लोग। कथा सुनी मात्र 16 लोगों ने, और जिनने कथा सुनी, शंकर जी ने कथा सुनी, तो ये बताओ राम का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? जो कथा को सुनता है उसको राम का दर्शन। अच्छा एक बात बताओ, भोलेनाथ को दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन सती ने कथा नहीं सुनी। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि ये ब्रह्म है, समझ जाओ। तो क्या कह रही है कि जो नृपतन है तो ब्रह्म किम, क्योंकि कथा का जो कारण है वो उसकी आवाज झनकार को सुनकर के बोला, झनकार की आवाज आ रही थी। जिन लोगों को ज्ञान हुआ तो अगर भाई हमारे अंदर झनकार की आवाज आ रही थी। किसी से पूछा आपको कैसी आवाज आ रही है? बोला हमें घंटियों की आवाज आ रही थी। किसी से पूछा कि आपको कैसा महसूस हुआ? बोला हमें जो है बादल की गर्जन की आवाज आ रही थी। और किसी को किसी प्रकार से, किसी को किसी प्रकार से, अलग अलग रूप से सबको अनुभव हुआ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसको अनुभव नहीं हुआ हो। क्योंकि परमात्मा कोई कपोल कल्पित बात नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं, इदम दूते गुह्यतम प्रवक्ष्याम्यहं सुवेभे ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्मा मोक्ष से शुभात्। भगवान कोई अंधविश्वास की चीज नहीं है कि हमने आज अंधविश्वास बना लिया। परमात्मा के तत्व को जाना जाता है, उस तत्व को ज्ञान और विज्ञान सहित समझा जाता है। और यही बात भगवान ने कहा, ज्ञान विज्ञान है और ज्ञान विज्ञान सहित मैं तुझे इस आध्यात्मिक ज्ञान को कराऊंगा, तुझे अनुभव कराऊंगा। ये पक्की बात है। वैसे ही इस मानव उत्थान सेवा समिति के मंच से कहा जाता है, सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के मंच से भी ये बात कही जाती, दरबार में ये बात कही जाती है, तू चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तू तेरे रीति रिवाजों का पालन कर। मुसलमान है तो या तुझे असली मुसलमान बना दिया जाएगा, अगर सिख है तो तुझे असली सिख सिखा दिया जाएगा।
देवताभ्यो नमः स्वाहा इदं नमः। ओम सूर्य आदि नवग्रह की आहुति देंगे तो नवग्रह की संविधा पंडित जी ले लें और सूर्य आग की संविधा देंगे, उसमें घी लगाएंगे, फिर हवन सामग्री रखेंगे, फिर छोड़ेंगे और हर आहुति के बाद घी की आहुति भी देना है। सूर्य भगवान के आग की रखी ले लेंगे। ओम आकृष्णेन रसा, आग माने अकुआ, आकृष्णेन रसा वर्तमानो निवेशयेन अमृतमृतं च हिरण्यय ओम श्री शनि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री शनि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः स्वाहा इदं नमः। अब दे दीजिए सुगंधिम पुष्टिवर्धनम और बारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्त्यै यमामृतान्। ओम सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः स्वाहा इदं नमः। ओम श्री षोडश मातृकाय नमः स्वाहा इदं नमः। ओम श्री सप्तगत मातृकाय नमः स्वाहा इदं नमः। ओम श्री सर्वतोभद्र मंडल देवताभ्यो नमः स्वाहा इदं नमः। ओम श्री क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा।